बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग खुश होंगे और खैरियत से होंगे। तो जी अभी सोनू और मैं सानिया हम लोग आए थे सौदा लेने के लिए। सब्ज़ी लेनी थी मुझे, तो उससे पहले हमने सोचा कि चलो थोड़ा सा टाइम है, पार्क ही हो चलते हैं। अच्छा जी, और ये क्योंकि इस टाइम तकरीबन 4 बजने वाले थे, तो पार्क में भी ना ज़्यादा लोग नहीं थे, इक्का दुक्का ही थे। और दूसरी तरफ तो पार्क की सफाई हो रही थी क्योंकि वहाँ पे लगे हुए थे झूले। और जी बस कोई भी नहीं था, तो हम लोगों ने भी आराम से यहाँ बैठे अपनी सेल्फीज़ वगैरह ली, थोड़ी वीडियो बनाई। और यहाँ पे ना एक डॉग फैमिली आई हुई थी, वो भी इधर उधर घूम रहे थे, उनका एक बच्चा था। अच्छा, डॉग के ना वैसे अमूमन हमने 3-4 बच्चे देखे, लेकिन इनका सिर्फ एक ही बच्चा था। या तो वो इधर उधर होंगे, दूसरी तरफ होंगे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही नज़र आ रहा था। अच्छा, सर्दियों में धूप में बैठने का ना अपना अलग ही मज़ा है। और क्योंकि हमारा घर बिल्कुल ग्राउंड फ्लोर पर है, तो धूप कमी से ही आती है, तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा लग रहा था। और सनलाइट की तो बात ही अलग होती है। आप अपनी कोई भी पिक्चर लें या कुछ, इतनी अच्छी आती है कि आपका दिल खुश हो जाता है। तो बस जी, सोनू भी अलग अलग पोज दे दे के अपनी वीडियो बनवा रही थी और अपनी सेल्फीज़ ले रही थी। और बस थोड़ी देर यहाँ पे टाइम स्पेंड करके हम लोग चले गए थे सब्ज़ी लेने के लिए। और क्योंकि सर्दियों में सब्ज़ियों की इतनी भरमार होती है कि आपका दिल चाहता है कि जी ये भी सब्ज़ी ले लें, वो भी सब्ज़ी ले लें। और ले तो लें खैर सब्ज़ियाँ बहुत सारी, लेकिन खाने वाला भी कोई बंदा होना आपके घर में। मेरे घर में तो ये होता है कि अगर मैं एक दिन सब्ज़ी बना लूँ, तो बस फिर जी 3-4 दिन की छुट्टी सब्ज़ी दोबारा बन ही नहीं सकती। यही दाल का होता है कि एक दिन दाल बना लो, तो बस फिर तो अगर दोबारा बोल दो 2 दिन बाद के दाल बना लें, तो नहीं जी अभी तो दाल बनी थी, अभी तो सब्ज़ी बनी थी। और मुझे और मेरे हस्बैंड को ना बहुत अच्छी लग रही होती हैं दाल भी, सब्ज़ियाँ भी। और ख़ास तौर से वो जो शोरवे वाले सालन होते हैं ना, वो बहुत पसंद हैं। लेकिन बस बच्चों के उस पे चलना पड़ता है, तो क्या इतने से अफराद में क्या 2-2 डिशें बनाऊँ मैं। तो फिर मैं सिर्फ एक ही बना लेती हूँ, उसमें से ही हम लोग भी फिर खा लेते हैं। और ये देखें जी कितनी सारी सब्जियां हैं, कितनी ताज़ी ताज़ी और फ्रेश हैं। अच्छा, टमाटर के ना अल्लाह का शुक्र है कि थोड़े से रेट कम हुए, और अब हमारे इधर टमाटर मिल रहे हैं 100 रुपये किलो। तो बस जी फटाफट से मैंने टमाटर भी ले लिए थे। खैर एक दिन पहले ना मेरे हस्बैंड भी ले आए थे, लेकिन यूज़ होते रहते हैं खाने वगैरह में। चावल बनाए तो उसमें भी चटनी भी मैंने बनाई थी, तो फिर भी मैंने एहतियातन ले लिए कि काम में आ जाएंगे। अच्छा, हम लोग फिर घर आ गए। और ये देखें जी, ये तमाम चीज़ें मैं लेकर आई थी। अच्छा, ये सब चीज़ें मैं ले तो आई, लेकिन फिर घर आने के बाद जब मैंने बच्चों से पूछा कि क्या पकाएं, मैं तो मिक्स सब्ज़ी लाई हूँ और मटर लाई हूँ, मटर चावल बना लें या कुछ। तो फिर बच्चे कहने लगे कि नहीं जी बिरयानी बनाएं, और चिकन की बिरयानी। तो बस यही होता है अक्सर के सोचो कुछ और फिर बनता कुछ है। खैर इतनी दूर मेरा जाना भी बेकार गया, क्योंकि मैं सारी सब्जियां लेकर आई। और यही होता है अक्सर के बस बनाने का मैं कुछ सोचती हूँ और बन कुछ जाता है। खैर पर सबसे पहले फिर मैंने रखी शकरकंदी पकने के लिए। ये एक दिन पहले मेरे हस्बैंड लेकर आए थे। अच्छा, ये इतनी मज़े की थी जब ये बन के रेडी हुई। सिर्फ आपने इन्हें जब पकने रखना है ना, हल्का सा पानी डाल के इसे रख देना है, ये भाप में ही गल जाएंगी। और मुश्किल से 8 से 10 मिनट लगेंगे और ये बन के रेडी हो जाएंगी। क्योंकि सर्दियों में आती हैं ये और अपने सीज़न की होती हैं, तो बहुत जल्दी से गल जाती हैं। और इतनी मीठी थी, इतनी मज़े की थी, मज़ा आ गया था इन्हें खा के भी। चाट मसाला डाल के हम लोगों ने खाया था। और इसके बाद फिर मैंने चाय पी, थोड़ी देर बैठे। अच्छा, फिर मैंने सब्जियों को तो संभाल के रख दिया फ्रिज में, क्योंकि यार उनका कोई काम ही नहीं था। बन रही थी चिकन बिरयानी। और ये बच्चे ऐसे ही करते हैं, अगर ये छोटे होते हैं ना, मैं इन्हें मार मार के ना फिर सब्जियां खिलाती। फिर छोटे थे ना, जब भी नहीं खाते थे, तब भी ना बस एक सब्ज़ी अगर मैं बना लेती थी ना, 2 दिन मुझे खानी पड़ती थी। और जी फिर हानिया की फरमाइश हो गई कि मुझे नूडल्स खाने हैं, तो फिर मैंने उसे सबसे पहले नूडल्स बना के दिए। अच्छा, ये जब बच्चे अपनी मर्ज़ी का कुछ पकाते हैं ना, या खुद पकाने खड़े होते हैं, तो जितनी दिल चाहे स्पाइसेस डाल लें, उसमें मिर्चें डाल लें, कुछ भी डाल लें, बहुत मज़े ले लेकर वो खा रहे होते हैं। और अगर कभी कमी से ही होता है खैर मेरे साथ तो, कि मिर्चें ज़्यादा हो जाएं सालन में या चावल में या किसी भी चीज़ में, तो फिर वो हो भाई मिर्चें ज़्यादा हो गई और ज़्यादा तेज़ लग रही हैं, ये होता है। और अभी आप देखेंगे कि इतने से नूडल्स में कितने मसाले जाएंगे, लेकिन फिर बनते भी बहुत मज़े के हैं।
तो सबसे पहले इसमें प्याज डाली गई, फिर गए इसमें टमाटर, फिर गई इसमें काली मिर्च, सोया सॉस, चिली सॉस और 2 हरी मिर्चें भी डाली थी। और ये किचन का हाल देखें आप। अच्छा, ये अलग अलग बनाए थे तीनों ने ना, सोनू ने अलग, हानिया ने अलग और उरुब ने अलग। तीनों ने अपने अलग अलग बनाए थे और ये किचन का हाल कर दिया था। तो बस जी ये लोग अपने नूडल्स लेके चले गए अंदर। तो फिर मैंने सबसे पहले किचन साफ़ किया और फिर मैं खड़ी हुई अपना काम करने के लिए। और ये देखें जी, मज़ेदार से स्पाइसी से नूडल्स तैयार हो गए हैं। खैर, हम आ जाते हैं अपनी बिरयानी की तरफ। और जो मैं आज आप लोगों को अपनी बिरयानी की रेसिपी दे रही हूँ वो है डिलीशियस बिरयानी, झटपट तैयार होने वाली। क्योंकि इतना टाइम नहीं था, काफ़ी टाइम चला गया था इन सब चीज़ों में। नूडल्स बनाए, किचन साफ़ किया, तो बस जी फटाफट से मैंने सबसे पहले चिकन मैरिनेट की। उसमें लहसुन अदरक डाला, हरी मिर्चें आपको पता ही है, मैंने इन्हें पीस के रख दी थी तो वो डाली। और बिरयानी मसाला डाला, वरना अमूमन मैं घर के मसालों की बना रही होती हूँ। हर इस टाइम शुक्र है अल्लाह का, के पैकेट भी मौजूद था। तो बस जी पूरा मैंने एक बिरयानी का पैकेट डाला, किसी भी ब्रांड का आप ले लें। उसमें दही डाली, टमाटर जाएंगे इसमें, और बहुत अच्छे से इसे आपने खूब हाथ से मसल के इसे रख देना है। जितनी देर आपके पास टाइम है इतनी देर रख दें। और जब भी आप मैरिनेट करके चिकन बनाते हैं ना, तो बस जी चिकन में बहुत मज़े का टेस्ट आ जाता है। और थोड़ा सा इसमें आप हरा धनिया डाल दें, पुदीना डाल दें, और नमक आप चेक कर लें अगर आपको पैकेट के मसाले में, क्योंकि ऑलरेडी नमक होता है, अगर वो कम लगे तो आप थोड़ा सा और ऐड कर दें। या फिर जिस टाइम हम इसका कौरमा बनाएंगे बिरयानी के लिए, उस टाइम टेस्ट कर लेंगे। अगर कम होगा तो हम इसमें फिर और ऐड कर देंगे, क्योंकि जब हम चावल बॉईल करते हैं तो उसमें भी नमक जाता है और उसमें भी चावल के हिसाब से ही नमक डालते हैं। तो बस ये चिकन होने के लिए रख दी है मैंने मैरिनेट। और अब हम आ जाते हैं प्याज कट करने के लिए, क्योंकि मैरिनेशन में मैंने प्याज नहीं ऐड की है। अच्छा, ये जो आजकल प्याज आ रही है ना, काफ़ी पानी वाली आ रही है। इसे पकने में ना थोड़ा सा टाइम लग जाता है, क्योंकि इसमें पानी बहुत ज़्यादा होता है। और जो वैसा टेक्सचर होता है ना, जो रेड प्याज का आता है, वो भी नहीं आता इसका। और बस जल्दी जल्दी से फिर मैंने प्याज कट की, और इसे एक हम पैन ले लेंगे जिसमें हमें बिरयानी बनानी होगी। और क्योंकि हम झटपट बिरयानी बना रहे हैं तो बस जी 1 पॉट में ही हमारा काम हो जाएगा, और उसमें ही हम अपना कौरमा तैयार कर लेंगे, और उसमें ही हम अपनी बिरयानी की तह लगा देंगे। तो बस जी प्याज डाल दी है मैंने ऑयल में, और जैसे ही ये गुलाबी होने लगेगी हमने इसमें डाल देनी है चिकन। ज़्यादा आपने इसे डार्क ब्राउन नहीं करना है, वरना आपके जो कौरमे का कलर होगा वो डार्क हो जाएगा, और उससे फिर ये होगा कि आपकी बिरयानी का कलर भी डार्क आएगा। तो बस एहतियात से प्याज ब्राउन किया करें, और ज़्यादातर तो गुलाबी ही कर लिया करें आप, बहुत सही रहता है। उससे सालन का या कौरमे का जो कलर होता है वो बहुत अच्छे से आता है। तो ये देखें जी, इस तरीके की है ये मैंने। अब इसमें हम डाल देंगे चिकन, और चिकन क्योंकि मैरिनेटेड है, सब कुछ इसमें मैंने डाल दिया है। और अब हम इसे रख देंगे पकने के लिए। पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है, क्योंकि चिकन अपना पानी छोड़ेगी, टमाटर हैं, दही है, इसमें सब चीज़ों का पानी निकलेगा और ये बहुत अच्छे से गल के तैयार हो जाएगा। और अब हम रख देते हैं चावल बॉईल होने के लिए। तो मैंने इसमें डाला है नमक, और जितने आपके चावल हों उस हिसाब से नमक डालिएगा आप। मेरे थे 3 पाव चावल, तो मैंने उसमें 4 टेबलस्पून इसमें नमक के ऐड किए हैं मैंने, क्योंकि आधा नमक तो हमारा पानी के साथ चला जाता है, आधे से कम ही इसमें रहता है। साबुत गरम मसाला ऐड किया, ज़ीरा डाला है, और सिरका डाला है। सिरका इसलिए डाला जाता है ताकि हमारे जो चावल हैं वो आपस में चिपके नहीं। और ये देखें जी, बिरयानी का कौरमा कितने अच्छे से रेडी हो गया है, और चावल भी बॉईल हो गए थे। तो अब हमने डाल दिए हैं इसके ऊपर अपने सारे चावल, और बस 1 पॉट बिरयानी हमारी झटपट बिरयानी रेडी हो गई है। और कोई इसमें 1 या 2 तह नहीं लगाई मैंने, सिर्फ एक ही डाली है। नीचे कौरमा, ऊपर चावल हैं, बहुत अच्छे से रेडी हो जाती है। ऊपर मैंने हरी मिर्चें डाली, ऑरेंज कलर डाला है। और अब मैं इसे रख दूंगी 12 से 15 मिनट के लिए दम पे। थोड़ा सा घी ऐड किया है। घी ये होता है कि ऊपर के चावल आपके थोड़े शाइनी सी रहते हैं, और घी की क्योंकि खुशबू होती है वो भी आ जाती है। तो बस जी मज़ेदार सी बिरयानी हमारी अभी रेडी हो जाएगी, सिर्फ इसे दम पे रखने की देर है। और इसे बनाइएगा ज़रूर, और मुझे बताइएगा ज़रूर कि ये कैसी बनी। और ये देखें जी, बिरयानी का दम निकाल दिया है हमने, और कितने मज़ेदार सी इसमें से खुशबू आ रही थी, बहुत मज़े की। अच्छा, ये मैं आपको बता दूं कि अक्सर लोग कह रहे होते हैं घर के मसालों की बिरयानी बताएं, तो बहुत सारी रेसिपीज़ हैं मेरे चैनल पे बिरयानी की, घर के मसालों की भी हैं, बहुत सारी हैं। सिर्फ आपको सर्च करने की देर है, आपको सब कुछ मिल जाएगा, और इंशाल्लाह आपको पसंद भी आएगा। तो बस जी, अब बिरयानी की मैं आप लोगों को फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। और
बताइएगा आप लोग के कैसी बनी है। हमें तो बहुत मज़े की लगी थी और बनी भी बहुत मज़े की थी अल्हम्दुलिल्लाह। और अब बच्चों को हस्बैंड को मैं खाना देती हूँ। अच्छा, आजकल ना मच्छर इतने ज़्यादा हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा मच्छर आ गए हैं। हालांकि इससे पहले ना कभी इक्का दुक्का मच्छर आ जाते थे, लेकिन एकदम से पता नहीं कहाँ से मच्छर आ गए हैं। खैर सारे ही शिकायत कर रहे हैं कि जी मच्छर हो रहे हैं। तो ये हमने कोई पहली बार ये मंगाई होगी, ये जलेबी कहते हैं इसे, शायद ये जलाई। अच्छा, इससे ना फ़ौरन मच्छर भाग गए थे। तो जी ये जलेबी तो बहुत काम की है। मच्छर आपको भी अपने घर से भगाने हों तो बस इसका यूज़ करें और सस्ते में काम चलाएं। फिर इसकी थोड़ी सी जो इसकी स्मेल होती है ना, वो स्ट्रॉन्ग सी होती है, लेकिन यह है कि अगर मच्छरों का ख़ात्मा करना है और तो बस इसका इस्तेमाल करें। और फिर हमने रात में बैठ के मज़े से गजक खाई और मूंगफलियां खाई। सर्दियों में इन्हीं चीज़ों का मज़ा आ रहा होता है और पता चल रहा होता है कि हाँ जी, कराची में भी सर्दियाँ आ गई हैं। और बस हर सीज़न की अपनी कहानी होती है, अपनी चीज़ें होती हैं, अपनी सौगातें होती हैं। और जब तक उनका आप यूज़ नहीं करेंगे, उनको अच्छे से इंजॉय नहीं करेंगे, तो पता भी नहीं चलता। क्योंकि वैसे ही कराची में सर्दियां तो बहुत कम दिनों के लिए आती हैं, और लेकिन जब भी आती हैं तो कराची वाले उसका भरपूर से फ़ायदा उठाते हैं और खूब इंजॉय करते हैं। और वो जो होती है 1 डेढ़ महीने की सर्दी, उसे भी सर्दी सर्दी करते हुए ही गुजार देते हैं। खैर मज़ा आ जाता है बस सर्दियाँ जब भी आती हैं ना। तो मूंगफली का एक दाना गिर गया था इसमें। अच्छा, अक्सर ऐसा होता है जब मूंगफली हम खा रहे होते हैं ना, दाने गुम हो जाते हैं, लेकिन जब वो एकदम से मिल जाता है ना तो आपको लगता है हो जी हमारा ख़जाना मिल गया हमें। और छिला छिलाया कोई दाना आपको मिल जाए, उससे अच्छी और क्या बात है। तो बस जी यहीं तक था मेरा आज का ये व्लॉग, और अब मैं मिलूँगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।